हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति गुप्ता लाइफस्टाइल। तो राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ़ होंगे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे हो रखा है सुबह का टाइम और मैं बना रही थी खाना। तो खाना में मैं बना रही थी लौकी के कोफ्ते। तो एक तरफ कोफ्ते मैं फ्राई करी थी और दूसरी तरफ मसाला भी बनाना स्टार्ट कर दिया था मैंने, क्योंकि लंच वगैरह में लेट हो जाता है। इसी की वजह से मैंने 2 कढ़ाई चढ़ा दी ताकि जल्दी जल्दी सब बन जाए। तो एक बार मैं निकाल चुकी थी और सेकंड टाइम मैं निकाल रही थी, मतलब फिर से डाल रही थी इसमें निकालने के लिए। और ये था इसका कुछ, जो कि कद्दूकस करके मैंने लौकी में सारे मसाले वगैरह ऐड कर दिए थे। और फिर ऐसे गोली गोली बना के उसके तेल में ऐसे फ्राई करके, मतलब पूरा प्रॉपर फ्राई नहीं करूँगी, मतलब आधा से ज़्यादा इसको फ्राई करके हमें निकाल लेना है। और साथ ही साथ बगल में मेरी देवरानी बना रही थी रोटी। तो अभी मेरा थोड़ा सा काम आसान हो गया है जब से ये आई है, क्योंकि ये बना लेती है रोटी और मैं फटाफट से बना लेती हूँ इधर सब्ज़ी। तो दिखाती हूँ आप सभी को। तो यहाँ पे अभी हम नहाए धोए नहीं थे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो पहले हमने खाना वगैरह बना लिया था, उसके बाद फिर नहाए थे, क्योंकि लंच बनाने में भी फिर टाइम लग जाता है और लेट हो ही गया था मुझे। वैसे इसने रोटी तो बना लिया था पर कोफ्ता बनने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो वो यहाँ पे फटाफट से फिर खाना वगैरह बनाने के बाद फिर मैं भी चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि पूजा वगैरह भी करने में फिर लेट हो जाता है मुझे इसी की वजह से। और इसको मतलब फ्राई वगैरह करने के बाद बस इसका मसाला तैयार करना था। मसाले में वही प्याज वगैरह डाल के और लहसुन वगैरह डाल के बेसिक जितने भी मसाले वगैरह होते हैं उन सभी को मैं भून लूँगी। और टमाटर वगैरह डाल के बस उसके बाद जो हमने जो ये बनाए हैं पकोड़े उसके लौकी के, उसके बाद उसको पानी डाल के डाल देना है फिर उबलने के लिए। वैसे मैंने इसको पूरा रिकॉर्ड नहीं किया था, थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था, उसके बाद फिर मैं भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं रहा। तो जो भी थोड़ा बहुत जो हो पाया मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और बीच बीच में मेरे मतलब व्लॉग वगैरह सही से नहीं डाल पा रही क्योंकि कुछ रीज़न है इसी की वजह से। तो कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा देख के भी, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन वगैरह को भून लिया था। उसके बाद यहाँ पे डाल रही थी मसाले डालने के बाद ये अच्छे से भून जाएंगे। और यहाँ पे मैंने नमक और जितने भी मसाले वगैरह थे सब कुछ डाल दिया था। उसके बाद मिक्स करके इसको चला लूँगी। और इसके बाद फिर जब तक ये हो रहा था आपको दिखाती हूँ पास से पकोड़े। तो ये हमारे पकोड़े बन चुके थे, सारे मैंने निकाल लिए थे, बहुत सॉफ्ट से बने हुए थे जैसे कि आप सभी को मैं दिखा रही थी। और तो सुबह सुबह कितना भी कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी करने का, फिर भी थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। तो फाइनली यहाँ पर मसाला भून चुका था। इसको मैंने मतलब इसको पहले छोटी वाली कढ़ाई में भून ली थी, उसके बाद मैंने बड़े वाले में कर लिया था क्योंकि उस वाले में आता नहीं, इसी की वजह से। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं नहा धो के आ चुकी थी और पूजा वगैरह करने के लिए। तो लगभग इस टाइम पे बज रहे होंगे 9:30 या ऐसे 10 बज रहे होंगे। तो पूजा वगैरह मैंने कर लिया था। लगभग मुझे 1 घंटा के करीब लग भी जाता है। तो उसके बाद फिर दिखाऊंगी। इसके बाद वैसे मैंने कुछ रिकॉर्ड किया नहीं था क्योंकि मैंने पूजा वगैरह करने के बाद खा लिया था खाना और उसके बाद फिर सो गई थी, क्योंकि घर मतलब पानी की हमारे इधर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसी की वजह से कुछ काम वगैरह सही से हो नहीं पाता है सुबह सुबह। तो सो के उठने के बाद फिर दिखाऊंगी आप सभी को कि क्या क्या किया। वैसे कुछ आज के ब्लॉग में मैंने ऐसे कुछ खास रिकॉर्ड नहीं किया था, वो पानी की प्रॉब्लम होने की वजह से, इसी की वजह से कोई काम सही से हो नहीं पाता है। तो फिर खाना वाना खाने के बाद फिर सीधा डायरेक्ट सो जाती। लड्डू को नहलाया भी नहीं था मैंने सोचा था कि जब पानी आएगा दोपहर के टाइम में, क्योंकि सुबह सुबह पानी आता नहीं, दोपहर के टाइम से ही आता है। तो उसी के बाद हम थोड़ा बहुत जो भी काम वगैरह होता है कर लेते हैं। वैसे नहा धो के सुबह तो मैं पूजा कर लेती हूँ, बस कुछ घर के लोग जो रहते हैं वो बच जाते तो वो लोग भी नहाते। तो यहाँ पे सब सो के उठ चुके थे और जैसे सो के उठी वैसे पानी वगैरह आ गया था। तो उसके बाद बर्तन वगैरह क्लीन करा, उसके बाद फिर मैं इसको नहलाने के लिए चली जाती हूँ। तो ये यहाँ पे नहा लिया होता है और यहाँ पे इसकी शैतानी स्टार्ट रहती है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। ये नहाने के बाद थोड़ा से मस्ती के मूड में आ जाता है।
एक बार और। हाँ अब कदर, हाँ बस के कदर। हाँ हाँ लड़की लग रहा है, पूरा नहीं लग रहा है लड़की। क्या पहना है आज? हैं? बबली मार दे देख ला आँख मार दिया। बाल भी नहीं झा रही हैं, ऐसी बाल है आज। लड्डू वो यहाँ पे इसके चाचू सो रहे थे तो फिर ये बगल में जाके सो गए। मैंने थोड़ा सा इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। तो आप लोगों को लग रहा होगा गर्मी के मौसम में से ज़्यादा ओढ़ के क्यों सोए, तो कूलर वगैरह चलता है जिसकी वजह से थोड़ी सी ठंडी लगती है ना, इसी की वजह से ओढ़ के वो सोए हुए थे। वैसे तो इस टाइम पर दिल्ली की गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, इतनी ज़्यादा कि मैं बयान नहीं कर सकती आप सभी को। तो उसके बाद फिर ज़्यादा कुछ किया नहीं था। उसके बाद शाम की जोत बाती करी, फिर खाना वगैरह बनाया। तो ये गाँव से लेके आए थे हम कटहल, यहाँ पे वही कटहल की सब्ज़ी वगैरह यहाँ पे बना रही होती हूँ। तो पहले मैंने इसको उबाल लिया था, उसके बाद यहाँ पे फ्राई कर लिया था। तो करीना ने मतलब मेरी देवरानी ने बना लिया था चावल और दाल। यहाँ पे मैं बना रही थी कटहल की सब्ज़ी। आई थिंक शायद दाल नहीं बना था, उस कटहल की सब्ज़ी मुझे सबसे मतलब सही से ना याद भी नहीं रहता, क्योंकि पुराने ब्लॉग हो जाते हैं, मैं सही से डाल नहीं पाती हूँ, इसलिए मुझे याद ही नहीं रहता है। तो जो भी जैसा है आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। सो इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी, क्योंकि इसके आगे मैंने कुछ ऐसा खास रिकॉर्ड नहीं कर रखा है। तो ये बन गई हमारी सब्ज़ी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय, सी यू सून। मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। सो बाय।